तो फाइनली एक और वैकेंसी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये पंजाब पुलिस में निकल कर आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि मैं पंजाब पुलिस में लगना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये बेस्ट वैकेंसी है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ना, वो आज से 5 से 6 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है, यानी 10 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और 30 मार्च तक ये फॉर्म क्या रहेंगे, आपके स्टार्ट रहेंगे। 30 मार्च तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकोगे। उसके बाद ये आप टेंटेटिव वैकेंसी देख सकते हो, कांस्टेबल इन डायरेक्ट पुलिस कैडर, ठीक है। और जनरल में कितनी है, ठीक है। उसके बाद है वुमेन के लिए कितनी रिजर्वेशन है, इस तरीके से ये टोटल वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी है आपके 3298 टोटल वैकेंसी है इसमें। 3298 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। जिसमें कुछ वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो इसकी सैलरी यानी प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 3 साल का है, ठीक है। 3 साल तक इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, 19,900 रुपये आपको 3 साल तक इसमें सैलरी मिलेगी। और 3 साल के बाद आपके भत्ते बुत्ते जोड़कर करीबन आपकी सैलरी होगी 30 से 35,000 इसमें सैलरी रहने वाली है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। नेशनैलिटी कौन है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में जितने भी 12th पास है ना, वो सभी इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th पास में भी एक कंडीशन चाहिए, वो हम आगे जानकारी लेंगे। और इसकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम कितनी है, 28 साल मैक्सिमम उम्र दे रखी है। हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। और एक्स सर्विसमैन के केस में ये थोड़ा सा बदलाव है। इसमें अगर कोई एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई करता है तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास रहने वाली है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए, और बाकी अदर्स के लिए 12th पास होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं क्या, तो अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। तो उनमें क्या होना चाहिए कि उनमें मैट्रिकुलेशन में क्या होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। पंजाबी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी 10वीं कक्षा में अगर आपने पंजाबी सब्जेक्ट लिया है तो आप पंजाब पुलिस के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है कि मेल के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 5 फीट 7 इंच, और फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट 2 इंच यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, यानी 3 स्टेज के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में सबसे पहले आपका यहाँ पर CBT 1 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है इसमें। और पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में आपका पंजाबी लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और मिनिमम आपका 50% मार्क्स, यानी 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 में 25 क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। और मिनिमम आपके इसमें 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके इसमें 25 क्वेश्चन सही है तो पेपर 1 के आधार पर इसमें मेरिट निकलने वाली है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये पेपर 2 भी क्वालिफाई नेचर का है, मिनिमम आपको 25 मार्क्स लाना ही होंगे 50 में से। उसके बाद पेपर वन की बात करें तो 2 घंटे आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 नंबर के, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पर, यानी मैथ के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और पंजाबी लैंग्वेज के आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर के यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद पेपर 2 होगा, जिसमें ड्यूरेशन आपको 1 घंटे का दिया होगा, और मैक्सिमम मार्क्स 50 क्वेश्चन का ये आपको होगा, ठीक है। और मैंडेटरी है, इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है हर किसी के लिए, और ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये क्वालिफाई नेचर का है ये। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। उसके बाद इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद स्टेज 2 में क्या होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है।
फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा और हाइट मेजरमेंट होगा। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया क्या है, 1600 मीटर यहाँ पर रेस होगी और रेस को आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रेस कंप्लीट करनी होगी और एक ही चांस आपको दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 3.80 मीटर जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद हाई जंप होगा 1.10 मीटर का जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन मेल के लिए क्या होगा, जो एक्स सर्विसमैन मेल है उसमें 1400 मीटर वॉक और रनिंग कंप्लीट होनी चाहिए 12 मिनट में, ठीक है। इसमें भी सिर्फ एक चांस दिया जाएगा और 10 फुल स्क्वाट्स विद इन 3 मिनट में होना चाहिए, उसमें सिर्फ आपको एक ही चांस दिया जाएगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, 800 मीटर रेस होगी, ठीक है, 4 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी जिसमें आपको एक चांस दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप 3 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए जिसमें 3 चांस आपको दिया जाएगा और हाई जंप 0.95 मीटर जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो फीमेल है उनके लिए 80 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट में, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको एक ही चांस दिया जाएगा। अगर आप पीएसटी में फेल हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम से भी। उसके बाद स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर जाते हैं फॉर्म को अप्लाई करने में क्योंकि यहाँ पर फ़ीस थोड़ी सी हाई रहती है। जनरल के लिए फ़ीस कितनी रहेगी, जनरल के लिए फ़ीस टोटल फ़ीस यहाँ पर 1200 रुपये रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन पंजाब स्टेट के सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए फ़ीस रहने वाली है 500 रुपये। SC ST और ऑल ST ST बैकवर्ड क्लास पंजाब स्टेट के लिए सिर्फ कितनी रहने वाली है, 700 रुपये रहने वाली है। और उसके बाद EWS के लिए कितनी रहने वाली है, 700 रहने वाली है। यानी जनरल OBC के लिए कितनी रहने वाली है, जनरल OBC के लिए 1200 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। अगर अदर स्टेट वालों के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई करेंगे तो वो जनरल में जाएंगे और उनके लिए फीस भी 1200 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। तो ये थी पंजाब पुलिस की वैकेंसी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।